तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद हमने चेल्सी को फिर से खेलते हुए देखा और प्री सीज़न फ्रेंडली था। सुबह उठ के हमने मैच देखा, काफ़ी मज़ा आया। फर्स्ट इम्प्रेशंस है ये मेरा, मतलब मैं शायद कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाया था वॉच लॉन्ग में, तो ज़्यादा हम कुछ अभी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के क्रिटिकल नहीं होंगे, जस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी कुछ उन पे डिस्कशन करेंगे और क्या मुझे लगा कि मतलब मुझे क्या चीज़ें देख के अच्छा लगा। मतलब ऑब्वियसली सिर्फ 90 मिनट की परफॉर्मेंसेस से आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं कर सकते एंड द अदर वे राउंड आप किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो 90 मिनट में देखा हमको, उस पर बात करते हैं एक बार कि क्या था। तो एक बार स्टार्टिंग लाइनअप की अगर हम बात करें, जो क्लब अमेरिका के अगेंस्ट हमारा प्री सीज़न फ्रेंडली था पहला, तो केपा, चालोबा, थियागो सिल्वा, मलंगसार। तो चालोबा, थियागो, मलंगसार की बैक थ्री थी। गैलेगर और बार्कली खेल रहे थे डबल पिवट में, चिलवेल खेल रहे थे लेफ्ट विंग बैक, कैनेडी खेल रहे थे राइट विंग बैक, जीएच, हैवर्ट्स और कैलम हडसन-ओडोई का फ्रंट थ्री था। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड हाफ की, तो ये पूरी 11 की 11 चेंज हो गई। सेकंड हाफ में बेटेनेली आ गए गोल में, एक बैक थ्री हो गई आपकी अम्पाडू, एस्पिलिक्वेटा और एमरसन की। विंग बैक्स हो गए आपके रीस जेम्स और मार्कोस अलोंसो। मिडफील्ड में आपके आ गए मेसन माउंट और जॉर्जिनियो। और फ्रंट थ्री हो गया आपका टीमो वर्नर, क्रिश्चियन पुलिसिक और मिची बाटशुआई का। अब देखिए 22 प्लेयर ये हो जाते हैं। अभी और भी प्लेयर है मेन टीम के जो फीचर नहीं हुआ है, जैसे रहीम स्टर्लिंग, कलिदू कुलिबाली, एडवर्ड मेंडी और अर्मांडो ब्रोजा। अर्मांडो ब्रोजा को इंजरी हो गई है, लीवाई कॉल्विन ने ट्रेनिंग नहीं करी थी टीम के साथ बिकॉज ऑफ अ टाइट ग्रोइन। तो ये 5 प्लेयर हो जाते हैं 27। और जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं स्क्वाड के साथ 2 प्लेयर बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन इश्यूज, वो थे एंगोलो कांटे और रूबेन लॉफ्टस-चीक। 29 प्लेयर का ये स्क्वाड है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो इसमें कुछ प्लेयर्स जाएंगे डेफिनेटली। 29 के 29 प्लेयर तो स्क्वाड का पार्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स जैसे हकीम जिएच वो शायद जा सकते हैं, कैनेडी जा सकते हैं, मिची बाटशुआई को लोन पे भेजा जा सकता है, मलंगसार का हो सकता है फ्यूचर नहीं है अभी क्लब में, क्योंकि जिस तरीके से हम सेंटर बैक्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो किम्पेम्बे हो चाहे वो जूल्स कुंडे हो, तो एक सेंटर बैक तो और डेफिनेटली आएगा। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो जा सकते हैं, जैसे मार्कोस अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा में इंटरेस्टेड है बार्सिलोना, तो आप देख सकते हैं कि उन प्लेयर्स का भी डिपार्चर हो सकता है। तो काफ़ी डीप स्क्वाड है इन सर्टेन एरियाज। फॉर एग्जांपल मिडफील्ड में हमारी डेप्थ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा धीरे धीरे जैसे जैसे जो प्लेयर्स मेरे को दिखे आज उनके हिसाब से मैं बात करना चाहूँगा। तो मिडफील्ड में हमारी डेप्थ अच्छी है। फॉरवर्ड्स में ऑब्वियसली एक विंगर या एक स्ट्राइकर की हमको ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा सेंटर बैक्स के पीछे अभी हम जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अम्पाडू ने अच्छा खेला आज के मैच में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो रेडी हैं बिल्कुल और मेन सेंटर बैक आपके वो बन सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, मतलब क्या अम्पाडू को रखेंगे, टूकल क्या उनको जाने देंगे, एंड लाइक दैट सेम सिचुएशन विद मैनी अदर प्लेयर्स। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो देखने वाली होगी। फर्स्ट हाफ की बात करें तो इट वाज मोर ऑफ द सेम जो हमने लास्ट सीजन देखा था। कुछ एक चांसेस हमने क्रिएट करे। गैलेगर वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मज़ा आ गया गैलेगर को देख के। बॉल ड्राइव भी कर रहे थे, विन भी कर रहे थे, मिडफील्ड में डिसरप्ट भी कर रहे थे प्ले। बार्कली वॉज प्रैक्टिकली इनविजिबल बिकॉज बार्कली की वो जगह नहीं है खिलाने की। तो आई थिंक बार्कली का भी आप देखेंगे कि फ्यूचर कुछ है नहीं खास क्लब में इस सीज़न। लेकिन जो पॉजिटिव्स थे, एक गैलेगर का परफॉर्मेंस, वर्नर का परफॉर्मेंस, माउंट का परफॉर्मेंस, और मेरे हिसाब से ईथन अम्पाडू का सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा था जब वो सेंटर बैक खेले। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे लग रही है, ठीक है अगेन मैं बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, क्या ईथन अम्पाडू हमारा आंसर हो सकते हैं अगर कोई और सेंटर बैक हम साइन नहीं करते, क्योंकि लीवाई कॉल्विन लग रहा है कि यहाँ पे वो जा सकते हैं क्लब छोड़ के। और सेम चीज़ अर्मांडो ब्रोजा, वेस्ट हैम हाथ धो के पीछे पड़ी है अभी अर्मांडो ब्रोजा के पीछे। और क्योंकि अब कुलिबाली भी आ गए हैं और स्टर्लिंग को भी आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट मैच में, होपफुली कुलिबाली और स्टर्लिंग दोनों को हमको देखने को मिले नेक्स्ट प्री सीजन फ्रेंडली में। तो क्या कॉम्बिनेशन होगा बेस्ट टॉमस टूकल के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ इन टर्म्स में अलग था कि बहुत एनर्जेटिक थी हमारी मिडफील्ड फर्स्ट हाफ में गैलेगर के होने की वजह से, लेकिन सेकंड हाफ में कंट्रोल आ गया था जॉर्जिनियो के आने की वजह से। वहाँ पर बहुत अच्छी हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे थे, स्प्रेड बहुत अच्छा था हमारा। रीस जेम्स के आने के बाद क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी हो गई। ऑब्वियसली कैनेडी राइट पे खेल रहे थे, तो नेचुरली इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, तो पॉसिबल नहीं था उनके लिए उस फ्लैंक से क्रॉसिंग करना कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक कॉम्बिनेशंस अच्छे अच्छे ट्राई करें टूकल ने इस मैच में, और मेरे हिसाब से गैलेगर और जॉर्जिनियो एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है फ्यूचर में, जहाँ पे आप एनगोलो कांटे को बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करेंगे, सिर्फ उनको बड़े गेम्स के लिए रखेंगे। और कोवाचिच भी है, अभी मैंने कोवाचिच का नाम भी नहीं लिया था, जो शुरू में मैंने प्लेयर्स लिए उसमें कोवाचिच का नाम तो मैं लेना ही भूल गया। कोवाचिच भी एक बहुत बड़ा नाम है हमारा जिन्होंने मिस किया आज का एक्शन। तो भाई 30-32 लोगों का, और भी आई एम श्योर मैं कुछ एक लोगों का नाम ज़रूर भूल रहा हूँ अभी। तो
अभी आप देखेंगे छटाई होगी स्क्वाड में, थोड़े बहुत प्लेयर्स जो हैं वो ज़रूर छोड़ के जाएंगे और प्री सीज़न के बाद आप देखेंगे कि भाई वो नहीं होंगे क्लब का पार्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या टूकल जो हैं फाइंड कर पाते हैं अपना कॉम्बिनेशन। एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन ये था कि क्या चेल्सी बैक फोर के साथ जा सकती है नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि कलिदू कूलिबाली को साइन कर लिया, फिर कॉनर गैलेगर की भी वापसी हो जाती है मिडफील्ड में। विल दिस अलाउ चेल्सी टू गो इनटू अ बैक फोर और सेंटर बैक पेयरिंग? तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि अभी थॉमस टूकल शुरू में कंफर्टेबल होंगे वो करने से। डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांसफ़र विंडो किस तरीके से जाती है। जो मैंने 30 प्लेयर के नाम बोले, उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स भी आने के चांसेस हैं इस ट्रांसफ़र विंडो में। तो उसके बाद स्क्वाड का रूप कैसा रहता है, क्या शक्ल रहती है स्क्वाड की, उसके बाद किस तरीके के प्लेयर्स जो हम साइन कर पाते हैं जो हमको अलाउ करेंगे वो पेयरिंग खेलने में। क्या हम किम्पेम्बे को लाते हैं, क्या हम जूल्स कुंडे को लाते हैं, या दोनों को लाते हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे पास बैक थ्री खेलने के लिए काफ़ी सही असला बारूद है मेरे हिसाब से, अगर हम बैक थ्री पे ही फोकस करें। और स्टर्लिंग की साइनिंग बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाती है उस मायनों में, और कूलिबाली भी आप देखेंगे बहुत ही बड़ा क्रूशल फैक्टर होगा हमारे लिए, उनका रहना और उनकी प्रेजेंस उस बैक थ्री में। तो आई थिंक यहाँ पर फिडल नहीं करना चाहेंगे थॉमस टूकल कॉम्बिनेशन से, स्पेशली इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सीज़न, जहाँ पे आप देखेंगे कि जब चीज़ें सही चल रही हैं तो क्यों ही आप अब उसके साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो अवेलेबिलिटी होगी रीस जेम्स और बेन चिलवेल की। और आज हमने देखा कि एक नेचुरली राइट फुटेड विंग बैक नहीं है हमारे पास अभी भी। तो या तो आप फिर वही हडसन ओडोई को खिलाएं मेक शिफ्ट राइट विंग बैक, जैसे आपने पिछले सीजन पुलिसिक और हडसन ओडोई को खिला खिला के काम चलाया था, इसी तरीके की कोई चीज़ करनी पड़ेगी। या फिर आपको रीस जेम्स का एक प्रॉपर बैकअप लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, जो आज मुझे ग्लिम्सेस में दिखा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ जज करूँगा नहीं, जस्ट एक ढांचा तैयार हो रहा है, अभी एक स्केलेटन तैयार हो रहा है स्क्वाड का, वो तैयार हुआ भी नहीं है, अभी टाइम लगेगा टूकल को कॉम्बिनेशन फाइंड करने में, बेस्ट 11 अभी फिगर आउट करने में, क्योंकि गैलेगर का इंट्रोडक्शन जैसे मैंने कहा मिडफील्ड में थिंग्स को बहुत ज़्यादा स्पाइस अप कर देता है। क्या रूबन लॉफ्टस चीक का रहेगा कुछ फ्यूचर, क्या रॉस बार्कली को अब चांसेस मिलेंगे गैलेगर के आने के बाद, ये देखना बाकी होगा। बिली गिलमोर, एक और नाम मुझे याद आया है अभी, बिली गिलमोर, जिनका मैंने नाम नहीं लिया था। तो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर जिन पे हमको नज़र डालनी पड़ेगी और उनका फ्यूचर क्या रहता है आने वाले समय में। स्पेशली ये 2-3 वीक में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक सेंटर बैक तो आएगा ही, आइदर इट वुड बी कुंडे या किम्पेम्बे, दोनों आ गए तो उससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड आई थिंक हम विनर्स हो जाएंगे इस ट्रांसफ़र विंडो के। और अगर एक विंग बैक का भी बैकअप आ जाता है हमारे पास तो आप कहेंगे कि भाई चेल्सी की इससे बेहतरीन ट्रांसफ़र विंडो नहीं हो सकती थी। तो देखते हैं, एक बार जब आ जाएंगे सारे प्लेयर्स हम साइन कर लेंगे, उसके बाद वी विल हैव अ बेटर असेसमेंट कि कहाँ हम स्टैंड करते हैं, किस तरीके की हमारी स्क्वाड का शेप हो सकता है और आगे जाके हमको क्या देखने को मिल सकता है चेल्सी से इस सीज़न। बट फर्स्ट इंप्रेशंस अच्छा लगा गैलेगर को देख के, माउंट का अच्छा विनर, माउंट बीइंग माउंट, मतलब क्वालिटी तो है उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्नर की वर्क रेट अच्छी लगी मुझे सेकेंड हाफ में, और एमरसन का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा था अम्पाडू के साथ साथ सेकेंड हाफ में। तो ये कुछ टॉकिंग पॉइंट्स थे जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। आप मुझे बताएं आपकी बेस्ट चेल्सी 11 क्या होगी। अभी साइनिंग्स की हम बात नहीं करते, अभी हम साइनिंग्स की बात नहीं करते, अभी हम ये मानते हैं कि कुंडे और किम्पेम्बे दोनों ही नहीं आ रहे, जस्ट जो प्लेयर्स अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से आपकी बेस्ट स्टार्टिंग 11 क्या होगी कूलिबाली और स्टर्लिंग को मद्देनजर रखते हुए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आप ईथन अम्पाडू जैसे प्लेयर्स को इस बार चांस देना चाहेंगे? बहुत सारे चेल्सी फैंस इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अब ईथन अम्पाडू को इंटीग्रेट किया जाए। और लीवाई कॉलविल पे आपकी क्या राय है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस। अब द चेल्स।